हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीपीसीएस। मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके इस चैनल केवीपीसीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी आधुनिक भारत का इतिहास दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 कवर कर रहे होंगे, जिसका टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। वीडियो को शुरू करने से पहले अगेन मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाकी 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ये सीरीज़ आपके फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम्स जैसे यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, 69 बीपीएससी, बिहार एसआई इत्यादि जो भी एग्ज़ाम्स फ्यूचर में होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेक्शन का वो पार्ट है जिससे मैक्सिमम एग्जाम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए शुरू करते हैं पार्ट 5 रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा पाम्स्टन। पी फॉर पाम्स्टन एंड पी फॉर प्रधानमंत्री। अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालें तो जॉर्ज पंचम वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो 1911 में भारत आएंगे और 1912 में एक कांड होगा जिसका नाम है हार्डिन बम कांड। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। बात करें एलिजाबेथ की, तो एलिजाबेथ वही लेडी हैं जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे देती हैं। किस चीज की मोनोपोली? कि भारत में व्यापार करने की मोनोपोली। रानी विक्टोरिया की बात करें तो ये वही लेडी हैं जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करेंगे। इस तरह हम लोगों ने देखा एक लेडी वो हैं जिनके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और एक लेडी वो हैं जिनके कार्यकाल में हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर जाते हुए देखेंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया था हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर थे पी फॉर पाम्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द इमरजेंसी हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का आपातकालीन मुख्यालय कहाँ था? आपातकालीन मुख्यालय पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इलाहाबाद। क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री कौन, पी से प्रधानमंत्री और पी से पाम्स्टन। अभी पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 गवर्नर जनरल कैनिंग एंड प्रधानमंत्री पाम्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए एक बार लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को अगेन रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा था, लेकिन एक बार और कैनिंग को रिवाइज कर लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल रहेगा 1856 से 1862 तक। आइए 56 से 62 तक एक बार में हम लोग कवर कर लेते हैं। 1856 में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था विडो रिमैरेज एक्ट आएगा, मतलब विधवा पुनर्विवाह। कैसे याद कर सकते हैं? विडो कैन ऑल्सो रिमैरी। तो विडो कैन ऑल्सो रिमैरी, कैन और कैनिंग। बात करें 1857 की, तो 1857 की क्रांति हम अभी पढ़ रहे हैं। और एक चीज होगा 1857 में, जब हम बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में यूनिवर्सिटीज को ओपन होते हुए देखेंगे। कहाँ कहाँ? बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में। बात करें 1858 की, 1858, 1859 और 1860, इसमें हम लोग ट्रिपल आई याद रखेंगे। आई, आई एंड आई याद करने का ट्रिक है। 1858 में हम इनकम टैक्स को आते हुए देखेंगे। कब? 1858 में। किनके कार्यकाल में? कैनिंग के कार्यकाल में। 1859 में हम आईपीसी, जिसे हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, जो भारत में हम आज भी देखते हैं, तो आईपीसी 1859 में कैनिंग के कार्यकाल में ही भारत आया था। और 1860 इम्पोर्टेंट समय हम इंडिगो रिवोल्ट, जिसे हम नील विद्रोह भी कहते हैं, होता हुआ देखेंगे।
और इंडिगो रिवोल्ट के बारे में एक प्ले है, इसे लिखा था दीन बंधु मित्रा ने और का नाम है नील दर्पण। किनके द्वारा? दीनबंधु मित्रा के द्वारा। बात करें 1861 के बारे में, तो 1861 में दो एक्ट इंपॉर्टेंट है। एक है, यहाँ लिख लेंगे दो एक्ट, एक है इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा? 1861 का, सुपर इंपॉर्टेंट, हम लोग पॉलिटी में कवर करेंगे। और दूसरा एक्ट है हाई कोर्ट एक्ट। तो कब आएगा? 1861 में। और इसी हाई कोर्ट एक्ट के आने के बाद हम लोग बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास और इलाहाबाद में हम लोग हाई कोर्ट को ओपन होता हुआ देखेंगे। और 1862 हम यहाँ से कैनिंग को वापस जाते हुए देखेंगे। इस तरह हम लोगों ने लॉर्ड कैनिंग को पूरी तरह से कवर कर लिया। बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास याद रखेंगे। एक जगह यूनिवर्सिटी खुल रहा 57 में, और 1861 में ही हाई कोर्ट खुल रहा है। कहाँ? बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेबकत का सिद्धांत। पहले हम तात्कालिक को हटा देते हैं, सिर्फ कारण कारण की बात करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम वेबकत का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये भी कारण था 1857 की क्रांति का। मिलिट्री डिस्कंटेंट, मतलब सैन्य असंतोष बहुत ज्यादा ही थी, तो ये भी एक कारण होगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण धर्म, ये भी होगा। चौथा ऑप्शन है सस्पिशन ऑफ ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, ये भी होना ही है, मतलब धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप का संदेह। तो अगर 1857 की क्रांति का कारण अगर पूछा जाए, तो ये सारे कारण होंगे। इसमें सब्सिडरी अलायंस भी आ जाएगा, रिंग फेंस पॉलिसी भी आ जाएगा, जिसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कवर कर रखा है। तो 1857 की क्रांति का कारण अगर पूछा जाए, तो ये सारे होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तात्कालिक कारण है, तात्कालिक कारण है धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप की नीति या संदेह, सस्पिशन ऑफ ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। अब रिलीजन में कैसे इंटरफेयर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेक्स लॉकी एक्ट, ये वो लॉकी नहीं है खाने वाला। द लेक्स लॉकी एक्ट ऑफ 1850 ड्यूरिंग किसके कार्यकाल में? डलहौजी के। इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डलहौजी के दौरान 1850 में एक लेक्स लॉकी अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस पढ़ के मैं टाइम नहीं आपका बर्बाद करना चाहूंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलिसी रिलेटेड टू रिलीजन। लेक्स लॉकी एक्ट 1850 कहता है, अगर किसी व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और वो क्रिश्चियनिटी धर्म के अलावा किसी और धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करता है, किसी और धर्म से, तो उसके हेरिडिटरी राइट्स, मतलब हेरिडिटरी राइट्स मतलब कि उस व्यक्ति का अपने संपत्ति पर से अधिकार खत्म हो जाता है, और अपने पूर्वजों की संपत्ति पर से उसका अधिकार खत्म हो जाता है। तो लेक्स लॉकी एक्ट 1857 कब आया? डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is related to the military discontent which led to the revolt of 1857? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण बनने वाले मिलिट्री असंतोष से संबंधित है? ऑप्शंस, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1854। ये कारण था, ये इसलिए क्योंकि जब ये 1854 में ये एक्ट आता है, तो उसके बाद से मिलिट्री पर्सनल्स जो वक्त हमारे भारतीय थे, उनको आप चिट्ठी लिखने के बाद उन्हें पैसा पेमेंट करना पड़ता था। तो ये एक कारण था। नेक्स्ट, मिलिट्री ट्रूप्स ऑर्डर टू क्रॉस द सी, मिलिट्री सैनिकों को समुद्र पार करने का आदेश दिया गया। ये भी ऑप्शन सही होगा। का रीजन क्या था? अगर एक समुद्र है मान लीजिए, उसे हमारे मिलिट्री पर्सनल, मान लीजिए कोई भी उसे पार कर कर इस पार आ जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता था कि अगर वो समुद्र पार कर लेते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी एक कारण है। थर्ड ऑप्शन, इरेगुलर सैलरी एंड लो रैंक,
अनियमित वेतन और कम रैंक, ये भी सही है। सैलरी कम थी और सबसे ऊपर पोस्ट हमें मिलता था सूबेदार का। आप सोच सकते हैं ये कितनी नीचे पोस्ट है और ये सबसे ऊपर पोस्ट हम भारतीयों को मिलता था। ऑप्शन 4, यूज ऑफ इनफील्ड राइफल, सुपर इंपॉर्टेंट, ये तो होना ही होना है। क्यों? इनफील्ड राइफल से पहले हम लोग एक राइफल यूज करते थे जिसका नाम था राउंड बेस, ये भी एक कारण बनता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चारों रीजन, मोर देन वन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये चारों कारण हैं जो कि मिलिट्री असंतोष से संबंधित हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स which was responsible for making the Sepoy of East India Company rebellion, ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह के सिपॉय म्यूटनी बनाने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे? अभी इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था, और भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1, स्टॉपेज ऑफ भत्ताज, ये भी होगा। भत्ता मतलब क्या होता है कि अगर हम जैसे बाहर, जैसे सिंध या पंजाब में हमारे मिलिट्री पर्सनल हैं, तो जैसे आज हमें किसी काम को अगर ऑफिशियली हम करते हैं तो हमें टीए-डीए मिलता है। उस समय एक बाहर में काम करने पे आपको एक फॉरेन अलाउंस मिलता था। तो ऐसा कहा जाता था कि फॉरेन अलाउंस भी बहुत लेट से मिलता था या फिर ना के बराबर ही मिलता था। तो स्टॉपेज ऑफ भत्ता होगा। नेक्स्ट, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ये नहीं होगा। द ऑर्डर ऑफ सिपॉयज ट्रैवल ऑन द शिप, ये होना ही है। अभी हम लोगों ने कवर किया कि अगर हम समुद्र पार कर जाते तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द एफर्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ऐसा हम लोग, ये भी ऑप्शन सही होगा क्योंकि 1813 में एक एक्ट आया था जिसमें हम क्रिश्चियंस को भारत आते देखेंगे। तो इसका मोर देन वन, एक से अधिक आंसर सही होते हम लोग देख रहे हैं। दैट इज 1, 3 एंड 4, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इनफील्ड राइफल विथ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी कब? ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? आइए इसकी कहानी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक राइफल है, मान लेते हैं ये है राइफल हमारा, और इसमें कारतूस यूज होता है। पहले ये राइफल का नाम था ब्राउन बेस, लेकिन एक चेंज लाया गया, एक न्यू राइफल है, इसका नाम है इनफील्ड राइफल। ये रॉयल इनफील्ड नहीं, इनफील्ड राइफल है। अब इसमें कारतूस जो यूज होगा, ऐसा कहा जा रहा था कि उसमें चर्बी वाली कारतूसों का यूज किया जा रहा है। मतलब कि चर्बी किसकी? काऊ और सुअर। जैसे ही हम सैनिकों को ये पता चलता है कि जो कारतूस इसमें यूज हो रहा है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे हिंदू जो जवान थे उनके लिए गाय की चर्बी उनके धर्म के खिलाफ हो जाती है यूज करना, और मुसलमानों के लिए सूअर की चमड़ी उनके धर्म के खिलाफ है, मतलब मुसलमानों के धर्म के खिलाफ है ये सूअर की चर्बी। तो इस वजह से हिंदू भी गुस्से में है और मुसलमान भी गुस्से में है, और यही कारण बनता है तात्कालिक कारण, मतलब इमीडिएट फैक्टर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बाद सैनिक विद्रोह कर देंगे। तो ये इनफील्ड राइफल विथ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस कब आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज दिसंबर 1856 में हम इनफील्ड राइफल को आते हुए देखेंगे जिसमें चर्बी वाले कारतूसों की यूज करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंट ऑफ मंगल पांडे, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? मंगल पांडे की घटना किस स्थान पर हुई थी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वो किस इन्फेंट्री बटालियन से बिलोंग करते थे, तो इसका सही जवाब होगा 34वीं इन्फेंट्री बटालियन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। और ये इंसिडेंट होता कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बैरकपुर। और इन्होंने बैरकपुर में हत्या किसकी करी थी? एक व्यक्ति का नाम था वॉग, दूसरे व्यक्ति का नाम था गिब्सन। इन दो व्यक्तियों की मंगल पांडे ने हत्या करी थी, कहां पर? बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग bestowed with the title साहेब आलम बहादुर by बहादुर शाह
ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहेब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? देखिए 1857 एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पामस्टन, कैनिंग, गवर्नर जनरल। अब होता क्या है, विद्रोह स्टार्ट हो जाती है मेरठ से और हम सभी मेरठ से पहुंचते हैं नई दिल्ली, उस समय का दिल्ली, और कहाँ पहुंचते हैं, रेड फोर्ट, और वहां पे कब्जा कर लेते हैं। हमारी मुलाकात होती है दिल्ली में बहादुर शाह जफर से। उस वक्त ये बूढ़े हो गए हैं, ये अपॉइंट करते हैं, तुम लीड करो, किसे, बख्त खान को। और जब ये बख्त खान को अपॉइंट करते हैं कि तुम 1857 को लीड करो, उस वक्त बख्त खान को ही साहिब आलम बहादुर का सम्मानित उपाधि दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बख्त खान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ से। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्लीज आप इसको माइंड नहीं करेंगे। तो मेरठ से डेट याद रखेंगे, 10, 10 का आधा 5, कब, 1857। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, मेरठ से। और एक और दिन 12/5/1857, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12/5 को हम लोग मेरठ से कहाँ पहुंच जाते हैं, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हमारी मुलाकात किनसे होती है, बहादुर शाह जफर से। हम लोग नई दिल्ली पहुंच के कहाँ पर, किस जगह का कब्जा करते हैं, उसका आंसर है रेड फोर्ट, जिसे हम लाल किला कहते हैं। तो ये डेट प्लीज याद रखेंगे, ये आया हुआ है कि मेरठ से जब हम चले थे 1857 में, तो कितनी तारीख को चले गए थे। उसका सही जवाब हो जाएगा 10/5/1857, 10th of May 1857। और दिल्ली कब पहुंचते हैं, 12th May 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोल्ट ऑफ 1857 in which first event relating to war was seen at कहाँ? 1857 के विद्रोह जिसमें युद्ध से संबंधित पहली घटना कहाँ देखी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मार्चिंग ऑफ सिपॉल्स टू दिल्ली रेड फोर्ट। दिल्ली के लाल किले तक सिपाहियों का मार्चिंग। कहाँ से, मेरठ से। कब, 10/5 को। और दिल्ली कब पहुंचे, 12/5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम धोंदू पंथ इज रिलेटेड विथ whom? धोंदू पंथ नाम किसके साथ संबंधित है या फिर किससे संबंधित है? तो धोंदू पंथ ये उन्हीं से रिलेटेड है जो कहाँ से रिवोल्ट लॉन्च करेंगे, कानपुर से। इनके कमांडर इन चीफ का क्या नाम था, उनका नाम था तात्या टोपे। और और ये वही व्यक्ति हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, जिनके एडवाइजर, मार्क कर लेंगे, एडवाइजर मतलब सलाहकार, कौन थे, अजी मुल्ला खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धोंदू पंत। इनका नाम था, का नाम था नाना साहब। और बात करें इनके कमांडर इन चीफ की, तो उनका नाम था तात्या टोपे, और इन्हें हम राम चंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बरेली? बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग कवर कर लेते हैं किन किन व्यक्तियों ने कहां कहां से 1857 के रिवोल्ट को लॉन्च किया था। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लें। बरेली से लॉन्च करा था खान बहादुर ने, बी फॉर बहादुर एंड बी फॉर बरेली। बात करें कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने लॉन्च किया था। बात करें झांसी की, तो इसका जवाब होगा भारत माता की वीर सुपुत्री महारानी लक्ष्मी बाई। फिर लखनऊ से किन्होंने लीड किया था, इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लीड किया, तो जीनत महल ने कहाँ से किया, इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। दैट इज दिल्ली से जीनत महल ने और हजरत महल ने
लखनऊ से। बिहार से किन्होंने लीड किया? का जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद से किन्होंने? का जवाब हो जाएगा लियाकत अली। इस तरह हम लोगों ने देखा इन सभी वीर योद्धाओं ने किन किन जगह से 1857 के रिवोल्ट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा खान बहादुर ने बरेली से लॉन्च किया। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, जिसे हम लोटस एंड चपाती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following person led the revolt of 1857 from फैजाबाद एंड बिहार respectively? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने क्रमशः फैजाबाद और बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? हम लोगों ने बिहार का देख लिया कुंवर सिंह, और फैजाबाद का सही जवाब हो जाएगा फैजाबाद से लीड किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, और बिहार से लीड किया था कुंवर सिंह से। स्पेसिफिकली कहाँ से बिहार की बात करें? बिहार से भोजपुर। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, भारत माता की वीर सुपुत्री महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा इनका जन्म स्थान है बनारस, दैट इज वाराणसी। और अगर हमसे पूछा जाए, और ये पूछा भी गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। जन्म स्थान वाराणसी और समाधि इनकी कहाँ है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम इलाहाबाद? हम लोगों ने भी देखा था। निम्नलिखित में से किन व्यक्ति ने 1857 दैट इज 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब वाज? नाना साहब के सेनापति थे कौन? नाना साहेब ये लड़ेंगे कहाँ से? कानपुर से। इनके साथ कौन रहेंगे? इनके कमांडर? कमांडर रहेंगे तात्या टोपे जी। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि नाना साहब के एडवाइजर कौन थे? तो इनके सलाहकार, तो इनका नाम हो जाएगा, याद रखेंगे, अजीमुल्ला खान जी। हम लोगों ने नाना साहब को कवर कर लिया। तो कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब वाज तात्या टोपे। लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से। और मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से 1857 को लॉन्च करेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज फ्रॉम कहाँ? 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ से थी? सबसे अधिक वहीं से होगी जहां के लोगों ने सबसे ज्यादा धोखा खाया था। किन से? अंग्रेजों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? अभी हम लोगों ने देखा तात्या टोपे कमांडर इन चीफ किनके? नाना साहब के। अब पूछा जा रहा है कि तात्या टोपे का रियल नाम क्या था? ददोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग या धोंदूपंत? अभी हम लोग धोधूपंत देखे थे, ये नाम था नाना साहेब का। प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे, नाना साहब का। और बात करें रियल नेम ऑफ तात्या टोपे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। आगे हम लोग ददोबा पांडुरंग के बारे में पढ़ेंगे, जो लॉन्च करेंगे परम हंस मंडली, कहाँ से? बॉम्बे से। और एक है आत्मारंग पांडुरंग, हम लोग याद कर सकते हैं आत्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना करेंगे। आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तात्या टोपे का रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वाज किल्ड आफ्टर बीइंग बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड? निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र द्वारा धोखा दिए जाने के बाद मार दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा नाना साहब के कमांडर इन चीफ
उनको धोखा दिया गया था किनके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपी की हत्या उनके दोस्त के द्वारा की गई थी धोखे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हम लोगों ने पढ़ा अभी, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा। और कहां से किया गया था? जगदीशपुर। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। और ये भोजपुर है कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान मनीराम दत्ता लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से? दीवान मनीराम दत्ता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कहाँ से? तो सही जवाब हो जाएगा आसाम। और इनके साथ किन व्यक्ति ने इनका साथ दिया था? इनका नाम हो जाएगा कंद पेशवर सिंह जी ने। तो कंदपेश्वर सिंह जी और दीवान मनीराम दत्ता ये दोनों कहाँ से लीड करेंगे 1857 को? तो सही जवाब होगा आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ जगदीशपुर? निम्नलिखित में से किसे जगदीशपुर के राजा के रूप में जाना जाता है या फिर नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह। अभी हम लोगों ने देखा कुंवर सिंह कहाँ से? जगदीशपुर बिहार, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, was not associated with the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? बहादुर शाह जफर जुड़े हुए थे, इन्हें हम लोगों ने राजा माना था और इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए थे बख्त खान, जो कि 1857 को लीड किए थे। सुखदेव, ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों के बारे में, और बहुत मजा भी आने वाला है। इनको पढ़कर एक अजीब सी फीलिंग आती है। नेक्स्ट, ऑप्शन 3, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने कहाँ से लीड किया था? ये झांसी से। मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, ये कहाँ से लॉन्च करेंगे? फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा रिलेटेड नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा सुखदेव जी रिलेटेड नहीं है 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which dynasty supported maximum during 1857 revolt to the British? 1857 के विद्रोह के दौरान किस राजवंश ने अधिकतम समर्थन किया था? किनका? ब्रिटिशर्स का। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। और सिंधियाज कहाँ के थे? ग्वालियर के। ऐसा कहा भी गया था उस समय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, अगर सिंधियाज इस रिवोल्ट में आ जाते हैं तो लॉर्ड कैनिंग अपना बैग पैक करके वापस इंग्लैंड जाने वाला है। वैसे सपोर्ट सारे लोगों ने किया था लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट वाज गिवन फ्रॉम सिंधियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? ऑप्शंस, ओलेगार ऑफ तमिलनाडु, इन्होंने किया था। वेलुथम्पी ऑफ त्रावणकोर, इन्होंने किया था। निजाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने नहीं किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजाम ऑफ हैदराबाद। पूछा गया किन्होंने रिबेल नहीं किया था, तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने विद्रोह नहीं किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और हम सभी जानते हैं विजयनगर, राजा ऑफ विजयनगर, ये तो करेंगे ही करेंगे। तो इन्होंने रिबेल नहीं किया था पूछा गया, तो इसका सही जवाब होगा निजाम ऑफ हैदराबाद ने अंग्रेजों के खिलाफ रिबेल नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान तटस्थ रहा या न्यूट्रल रहा? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, अशिक्षित मध्यम वर्ग या शिक्षित मध्यम वर्ग? इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षित मध्यम वर्ग। एजुकेटेड मिडिल क्लास विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय अ पोएट, उन पोएट का क्या नाम है? 1857 का विद्रोह एक कवि के द्वारा देखा गया, उन कवि का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा गालिब, महान कवि।
और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वॉज द रेजिडेंट ऑफ कहाँ के? उर्दू कवि मिर्जा गालिब किस देश के निवासी थे? तो सही जवाब हो जाएगा आगरा। ये आगरा के निवासी थे, जो किसको अपने आंख के सामने होता हुआ देखेंगे? रिवोल्ट ऑफ 1857 को अपने आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल? हम लोगों ने कवर किया, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कब? 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड मेड द इलाहाबाद द कैपिटल इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857? 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? देखिए सर एंड मैम, प्लीज आप समझेंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये पुट कर रहा हूँ। प्लीज इसको हल्के में नहीं लेंगे। तो 1857 के समय इमरजेंसी हेडक्वार्टर वही बनाएगा जो उस वक्त का गवर्नर जनरल या वायसराय होगा। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश? हम लोगों ने कब्जा कहाँ किया था? रेड फोर्ट को। रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपना पुनः कब्जा स्थापित कर लिया था। और हम लोग मेरठ कब निकले थे? 10/5/1857। दिल्ली पहुंचे कब थे? 12/5/1857। कहाँ पहुंचे थे सीधा? सीधा रेड फोर्ट। और कब्जा किसका किए थे? रेड फोर्ट का, लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस विच वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? वह स्थान जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। झांसी बिल्कुल हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई होती हैं। चित्तूर नहीं हुआ था, जगदीशपुर बिहार में आता है और यहाँ पर कुंवर सिंह ने लीड किया था। लखनऊ से हम लोग जानते हैं बेगम हजरत महल ने लीड किया था। तो कौन अफेक्टेड नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तूर या चित्तौड़। चित्तौड़ 1857 के विद्रोह में प्रभावित बिल्कुल भी नहीं हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मार्क इट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नाना साहब कहाँ से? कानपुर से, सही सुमेलित है। कुंवर सिंह कहाँ से? जगदीशपुर। ये जगदीशपुर कहाँ है? हमारे बिहार में, ये भी सही। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ती हैं? झांसी से, बिल्कुल सही। बेगम हजरत महल हम लोगों ने देखा लखनऊ से। लियाकत अली इलाहाबाद से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल द एबव। ये मैंने पीपीटी इसलिए क्रिएट किया है ताकि आप इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज 1857 का विद्रोह मुख्यतः विफल रहा क्यों? लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, इट्स इफेक्ट वॉज विद इन अ लिमिटेड एरिया, इसका असर एक सीमित दायरे में रहा, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सामान्य रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों की गैर भागीदारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल द एबव। ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हम 1857 की क्रांति को फेल होता हुआ देखेंगे। में एक और चीज ऐड करेंगे कि एजुकेटेड पीपल इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए थे। तो ये बहुत हैफेजर्ड मैनर में लड़ा गया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट जो भारत में पूरे सिनेरियो को ही बदल कर रख देगा। का सही जवाब हो जाएगा मोर देन वन। मतलब सारे जवाब सही हैं इसके। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग रिवोल्ट को फेल होता हुआ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज यूपीपीसीएस। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधिकारिक इतिहासकार था कौन? का सही जवाब हो जाएगा एसएन सेन ही वो व्यक्ति थे जो ऑफिशियल हिस्टोरियन थे 1857 के रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस या रीजन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टू फेल? ये हम लोगों ने कवर किया था। अगेन
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विफल होने के कारण क्या-क्या थे? ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रेदर दैन इंडियंस। ब्रिटिश सैनिक भारतीयों की अपेक्षा अधिक सुसज्जित और संगठित थे, बिल्कुल सही। आमतौर पर देसी राजा अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, बिल्कुल सही। भारतीयों में एकता की कमी थी, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी ईयर हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। बुक इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय होम। पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम इनके द्वारा लिखी गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। और ये तो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। अगर इसमें जोड़ दिया जाए द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ओके, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग told the 1857 revolt as black and white struggle slash racial struggle। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को काले सफेद का संघर्ष या फिर नस्लीय संघर्ष के रूप में बताया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मेडले। मेडले की बात करें तो ये वो व्यक्ति है जो कहेगा काले और गोरे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का संघर्ष है। अगर हम रीस की बात करें तो ये कहेगा ये हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी का लड़ाई है या फिर स्ट्रगल है। अगर हम बात करें आउटरम और टेलर की तो ये कहेगा हिंदू और मुस्लिम का कॉन्स्पिरेसी है, किसके अगेंस्ट? क्रिश्चियंस के अगेंस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काले और गोरों के बारे में किसने कहा? मिडले ने कहा। रीच ने कहा ये हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी की लड़ाई थी। टेलर और आउटरैम ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई किसके खिलाफ थी? क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थी, अगेंस्ट क्रिश्चियंस की लड़ाई थी। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिश्नर ऑफ पटना एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। 1857 के विद्रोह के समय पटना के आयुक्त कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा दर्जी, टेलर। टेलर ही वो व्यक्ति थे जिनके समय में पटना में रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉन्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब वाज हेल्ड बाय कुंवर सिंह जो कि बिहार जगदीशपुर से लीड कर रहे थे, कौन से बैटल में? नाना साहेब की मदद कुंवर सिंह ने कौन सी लड़ाई में की थी? ऑप्शंस कानपुर, जगदीशपुर, लखनऊ या झांसी। इसका सही जवाब हो जाएगा बैटल ऑफ कानपुर। बैटल ऑफ कानपुर हो रहा था, उस वक्त कुंवर सिंह ने नाना साहब की मदद करी थी। बात करें कुंवर सिंह की, कुंवर सिंह वो व्यक्ति हैं जो बिहार में भोजपुर से लीड करेंगे। भोजपुर में भी एग्जैक्ट जगह कौन सा? जगदीशपुर। कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद तक भी लड़ाई करेंगे। और कुंवर सिंह वो वीर योद्धा हैं जो 80 इयर्स के थे जब वो 1857 का रिवोल्ट लॉन्च किए थे। और इनकी एक हाथ कट जाने के बावजूद, मतलब होता क्या है कि इन्हें गोली लग जाती है और उस गोली लगने की वजह से उनका पूरा हाथ इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है। उन्होंने अपने ही हाथों को अपने ही हाथ से काट डाला और अंत अंत तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन वाज डिक्लेयर्ड ऑन। ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय प्रशासन के अधिग्रहण की घोषणा कब की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1858। इनके द्वारा? रानी विक्टोरिया के द्वारा। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि उस वक्त रानी विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर को कौन पढ़ रहे होंगे? ही वॉज उस समय के तात्कालिक वायसराय, वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इम्पोर्टेंट टेकअवेज, कुछ बुक्स हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आते रहेंगे, और ये कुछ इम्पोर्टेंट सेइंग है, किन-किन व्यक्तियों ने कौन-कौन सी बातें कहीं 1857 रिवोल्ट के बारे में, इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वीडी सावरकर, द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति हैं जिनको ये रिवोल्ट सिपोय म्यूटिनी लगती है। तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें ये ना ही फर्स्ट, ना ही नेशनल और ना ही अंतिम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लगता है। इन व्यक्ति का नाम है आर.सी. मजूमदार। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी एस्पिरेंट्स को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और इफ़ यू ऑल फाइंड these lectures beneficial and helpful for your preparation, then please like, share and subscribe। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।